ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली रिवीजन में पाल भाई साथ में हैं। जी और पाल भाई, आज बाबा ने खास बोला है कि बच्चे अंतर्मुखी हो, बाप की याद में बैठो। जी और याद में बैठ के चेक करो, बोले कि मैं कितना समय जी आत्माभिमानी होकर रहता हूँ और परमात्माभिमानी होकर रहता हूँ। दो बातें बाबा ने बोली। एक तो आत्माभिमानी की, जैसे आत्मा की स्मृति रही, मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा पी रही हूँ, मैं आत्मा शरीर को नहला रही हूँ। वो एक आत्मा की आत्मा भाई भाई जैसे बाबा बोलता, सामने वाली आत्मा को देखता। एक तो ये आत्माभिमानी स्थिति। दूसरा बाबा परमात्माभिमानी, बाबा ने बोला। दोनों शब्द यूज किया क्योंकि आत्मा समझ के बाबा को कितना समय मैंने याद किया, बाबा से कितना समय कनेक्ट रहा, जी बाबा से कितनी शक्ति ली, वो है परमात्माभिमानी। बीच में जैसे बाबा ना ड्रिल करो, एक का थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट साइलेंस होके सुना, जी तो वो हम कितना समय रहे पूरे दिन में, वो भी बाबा ने बोला चेक करो। फिर बाबा ने बोला जो बच्चे एकांत में रह के आत्माभिमानी बनने की जो प्रैक्टिस करते हैं, तो बाबा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी। तो बाबा ने आज 5 निशानियां बताई है। तो आप थोड़ा बताएंगे, इसकी कोई डिटेल भी थोड़ा बताएंगे, 5 निशानियां कैसे प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देगी। जो आत्माभिमानी बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस करते रहते हैं एकांत में आत्मा की, आत्मा बनने की, बाबा के साथ की, तो उसके आचरण में दिखाई देगी निशानी जी प्रैक्टिकल। तो कौन सी वो 5 निशानी पालो, थोड़ा क्लियर करेंगे इस बात। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 21 मार्च 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। जी चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी बात है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दो चीज होता है। जी अंतर्मुखता, एक तो अंतर्मुखी, आज बाबा ने कहा है विचार सागर मंथन। जी विचार सागर मंथन के लिए बोला है, अंतर्मुखी के लिए बोला है, और एकांत। 3 चीजें। तो तीनों का कनेक्शन है ना, तीनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। जब एकांत में चले जाते हैं, वायुमंडल का भी एकांत और एक परमात्मा के एक के अंत में चले जाते हैं, तब फिर जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब फिर अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करते हैं। फिर तब ये सारी बातें जो आत्माभिमानी बनते हैं, फिर परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा पिता को याद करते हैं। इसी को बाबा बोलता है चेक करो आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। भल सतयुग में बाबा बोलता है तुम आत्म अभिमानी बनते हो, लेकिन वहां परमात्मा अभिमानी नहीं बनते हो। ये संगम युग पर ही बनते हो परमात्मा अभिमानी। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी, एकांत, अंतर्मुखी, विचार सागर मंथन, ये सारी चीजें हैं, क्या है, कनेक्शन है। तो जब विचार सागर मंथन करेगा तो उसके अंदर अंतर्मुखी और बाह्य मुक्ता। बाह्य मुक्ता मतलब परचिंतन प्रदर्शन। बाह्य मुक्ता जो है बाहर के वायुमंडल से आता है, और अंतर्मुखी जो है अंदर से निकलता है। तो बाह्य वायुमंडल तो दूषित है ही, लेकिन जब अंतर्मुखी हो जाता है तो बाबा ने जो आज 5 बातें बताई है, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। जैसे आपने भी अनुभव किया होगा, अंतर्मुखी जब आप योग से आते हैं, योग में जब चिंतन करके निकलते हैं तो बात करने की इच्छा नहीं होती है, बोलना ही नहीं चाहता है, बोलना ही कोई बोले तो भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्यों बात करा मुझसे। हाँ, तो फिर और करेगा भी बहुत धीरे से, प्यार से बात करेगा। तो प्यार से बात करेगा तो उल्टा सुल्टा बोल तो निकलेगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा आपस में उस समय जब स्वयं आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बन के रहता है योग में, तो फिर आकर के फिर वो आपस में आत्मिक दृष्टि से देखेगा तो ऑटोमेटिक लव होगा, आपस में प्यार से रहते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा धारणा बहुत अच्छी होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी, उनसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। आत्मिक दृष्टि रखना ही मीठी दृष्टि रखना है। बाबा ने कहा कभी देह अभिमान नहीं आएगा, कोई को भी दुख नहीं देगा। तो ये सारी चीजें एकांत, अंतर्मुखी, विचार सागर मंत्र, सारी चीजें इसलिए बाबा ने बोला क्योंकि जो मन में होता है वो आंखों से, फेस से दिखाई देता है, जो अंदर जो चलता है।
क्योंकि इसका ये आईना है, आँख से अगर किसी की क्रिमिनल आए वो भी दिखाई देती है, किसी की स्नेह भरी आंखें जैसे दृष्टि लेते बाबा से कनेक्ट होते हैं तो उससे शक्ति मिलती है, वो भी एक दिखाई देती है। जी तो दृष्टि से पता चलता है कि अंदर आत्मा की क्या स्थिति है, इसलिए बाबा ने खास दृष्टि के लिए बोला। हाँ, दृष्टि दृष्टि आत्मिक हो जाती है आत्मिक जब अंतर्मुखी हो, आत्मिक हो। अंतर्मुखी एकांत और विचार सागर मंथन करते हैं, जब आत्मा के दैवी गुणों का हम चिंतन करते हैं जी तो ऑटोमेटिक हमारी दृष्टि जी आत्मिक हो जाती है। बिल्कुल। आत्मिक दृष्टि माना ही मीठी दृष्टि है। फिर बाबा ने आज बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन ये सारी चीज इससे कनेक्टेड ही है। जी। आत्माभिमानी और जी, परमात्मा अभिमानी वही से, है बाबा। हाँ, हर जगह बाबा वही बोला है, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करना है इस तरह से। फिर ऐसे ये कांटों का जंगल है, फूलों का बगीचा बनाना है, ये सब सारी चीजें यही है। पुरानी दुनिया में पाप होते ही रहते हैं। फिर बोलता है बाबा है बहुत समय से हिरे हुए हैं, जैसे दृष्टि को बदलना है, मीठी दृष्टि बोला बाबा। बहुत समय से चले जाते हैं, शरीर की तरफ दृष्टि जाती है, शरीर में प्यार चला जाता है, बोलता है बाबा। बिनाफी चीज में प्यार रखने से कोई फायदा नहीं है। देखो, दृष्टि और वृत्ति दो शब्द है। जैसे दृष्टि वैसे वृत्ति बन जाती है। पहले दृष्टि जाती है, उसका संकल्प चलता है, फिर बुद्धि में, फिर वो धीरे धीरे उसका मनन चिंतन भी उसी ऊपर चलता है, सुना। और उसके बाद उसकी वृत्ति बन जाती है। जैसे मुझे कोई कार पसंद आ गई, सुना, तो कार में मेरी पहले सबसे पहले कार की दृष्टि पड़ी ना कि सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया कार अपने पास होनी चाहिए, सुना। फिर उसके लिए हमारा संकल्प चलता है, कितने का होगा, क्या होगा, फिर उसको इंक्वायरी करते हैं, सुना। फिर अपना बजट देखते हैं, भाई हमारे पास कितना बजट है, हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, उसके ऊपर ही हमारा चलता रहता है। फिर एक वृत्ति बन जाती है, एक दिन उसके लिए हम पैसा इकट्ठा करें, फिर वो कार में घर ले आते हैं। तो वृत्ति बनने के बाद कर्म में आ जाता है। तो इसका लिंक है पूरा। हाँ, आपने सही बताया। जैसे हम देखते हैं, पहले दृष्टि जाती है, फिर अंदर अंदर सोचते हैं, वो वृत्ति में चला जाता है। और जैसे हम लोगों की पहले से जो वृत्ति बनी हुई है, मान लीजिए दैहिक वृत्ति बनी हुई है, तो फिर दैहिक दृष्टि जाती है। दृष्टि और वृत्ति भी है, और वृत्ति और दृष्टि भी है, दोनों चीजें हैं। बाबा ने ये बात अव्यक्तवाणी में कही है। नहीं, सही हो। वृत्ति पहले से है, दैहिक तो दही में ज्यादा, इसलिए बाबा रोज मुरली चलता आत्मा बनो आत्मा, इसलिए बोलता प्रैक्टिस पहले उसको भरना है। ये भरेगा तो मिटेगा, इसलिए इसको इसीलिए बाबा दृष्टि आत्मिक बोलता है। पहले से दैहिक वृत्ति भरी है, अब जब देखेंगे आत्मा है तो आत्मिक वृत्ति बनता जाएगा। लेकिन पहले से भरा हुआ है दैहिक वृत्ति, तो देह दिखता है। तो वृत्ति से दृष्टि भी है और दृष्टि से भी वृत्ति है, दोनों चीजें हैं। फिर बाबा ने आज कहा है, शरीर विनाशी है, उसे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। आत्मा का ही पाठ इतना पक्का करवाया है आज बाबा। जब तक दृष्टि आत्मिक नहीं है तब तक देह अभिमान जा नहीं सकता, देह भान जा नहीं सकता। और जहां देह भान है, समझ लीजिए कहाँ 5 विकार इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आत्मिक दृष्टि के लिए बाबा पक्का करवा रहा है। फिर बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन कर अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता मिल चेक करो, बोलता है बाबा। विचार सागर मंथन अंदर ही अंदर चलता रहे। जैसे अभी हम लोगों को बाबा ने इतना अच्छा लिफ्ट दिया है, मुरली के लिए इंटरेस्ट जगाया बाबा ने, बाबा की ही देन है एक हिसाब से। तो आज वृत्ति में हम लोगों की मुरली जाती जा रही, तो हम लोग अनुभव तो कर रहे हैं ना, फील कर रहे हैं ना, रियलाइजेशन होता है ना ज्ञान का। मतलब ऑटोमेटिक स्थिति जो है अच्छी होती जाती है, महसूस तो होता है ना। तो उसी प्रकार विचार सागर मंथन करते 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 मुख पुराने जो वृत्ति है, पुराने संस्कार हैं, वो जो है खत्म होते जाएंगे, नए संस्कार धारण होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, पोता मिल चेक करना है। पोता मिल चेक करने से बहुत बेनिफिट तो होता है, लेकिन व्यक्ति जो है अपने आलस्य के वश करता नहीं है। बाकी अपनी उन्नति के लिए चार्ट अगर संभव है तो अवश्य करना चाहिए। आज बाबा ने वरदान में बोला है, नहीं चलो लिखते नहीं के लोग, लिखने का आलस आता है कि भाई क्या पेन कॉपी लेके लिखते रहे। मैं बोलता चलो लिखते नहीं, लेकिन कम से कम बेड पे जाते तो 5 मिनट बाबा को जब बैठते हो सोने से पहले तो सारा समाचार तो सुनाते हैं। अभी ये बात का टेंशन तो हमारे ब्राह्मण परिवार में गया है, मेरे को ऐसा लगता है।
क्योंकि हमारे वरिष्ठ लोग जो क्लास कराते हैं ना, उसमें वो लोग अंडरलाइन तो कराते हैं, जी बिल्कुल। चार्ट रखने से बहुत फायदा है। और बाबा भी बोलता है ना मुरली में रोज, शिवानी ने बहुत सुपर क्लासेस किया क्योंकि भाई हल्के होके सो, अगर आप जिसको सुलाना उसको सुलाया ही नहीं तो आपका नींद क्या फ्रेश होगा। बोला तुम तो दुनिया भर का भरती सो रहे हो, उसको सुना, न्यूज भी देख रहे, ये भी देख रहे, वो भी देख रहे, सोशल मीडिया भी देख रहे, मोबाइल भी देख रहे, तो ऐसे उसको इतना भारी करके आप सुलाओ, इतना सारा प्रोग्राम देखे, जिसको सुना तो सोया ही नहीं। सुबह उठेंगे तो बड़ा नींद आ रही, उबास आ रही, थकान हो रही है, शरीर बदन में दर्द हो रहा है, तो वो तो भाई रिलैक्स तो हुई नहीं ना, आत्मा तो सोई नहीं। मन भारी है तो तन भारी है। आप शरीर थका था तो उसको आपने सुला दिया, दिन भर थका था तो लेट गया, लेकिन मन तो भटकता ही रहा आपका, आत्मा उसमें भटकती थी। माना उसने इसके ऊपर बहुत क्लासेस की शिवाजी ने, तो ये बात से थोड़ा समाचार सुना के, अगर बाबा की याद में, बाबा की गोद, बाबा तो आधा घंटा योग करके सोना चाहिए रात में जी। सो तो बहुत अच्छी बात है, कम से 15 मिनट तो करना है। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते सो जाओ बोलता है बाबा। जैसे कल की मुरली में था ना, चक्रवर्ती, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, 5 स्वरूप की ड्रिल करते हैं। मैं निराकार स्वरूप में परम धाम में रहती थी, सतयुग में देवता थी, द्वापर युग में इष्ट देव के रूप में पूजा हुई, वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, फिर मैं डबल लाइट फरिश्ता बनूंगा। तो बाबा ने स्वयं ड्रिल कराई, स्वयं कराई है। लेकिन इसकी बीज जो है, जैसे बाबा ने कल बोला ना, सृष्टि चक्र को फिराओगे तो चक्रवर्ती राजा बनोगे, तो उसका जो रिजल्ट है उसको पकड़ लो। मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। मोहन भाई बोला ना, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा था, अभी समझा, बोले क्यों बाबा बोलता है चक्रवर्ती राजा। हाँ। तो उन्होंने राज समझा ना उसका, बहुत जरूरी बोले सब। तो मैं स्वमान में अगर है, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, तो ऑटोमेटिक निराकार देवता, इष्ट देव, संगम योगी ब्राह्मण, सारी चीज पिक्चर की तरह सामने आ जाता है सहज रीति से। तो अगर ये मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ वो ठीक है, लेकिन मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, तब उसका मजा आएगा 5 स्वरूप का ड्रिल करने का। चक्रवर्ती राजा हूँ कहते ही सारा सभा आ गया, निराकार देवता, इष्ट देव, संगम योगी ब्राह्मण, डबल लाइट फरिश्ता, राजा को सब कुछ दिखाई देता है, दरबार में प्रजा सामने बैठी है। तो वो सम्मान जरूरी है कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। तो आज बाबा ने वरदान में बोला है, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त हो। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त और निर्माण रहने वाले, निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो, इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट फील नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, इन 2 विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सेवाधारी, सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त। त्याग, तपस्या, त्याग विकारों का त्याग, देहभान देहमान का त्याग। तपस्या एक बाबा दूसरा ना कोई, तो एक बाबा दूसरा ना कोई तो निमित्त बन जाएगा, और सारे त्याग कर दिया है तो नम्र बन जाएगा। त्याग पर बहुत बड़ी टॉपिक है, त्याग की बहुत बड़ी परिभाषा, बहुत लंबी है, सूक्ष्म भी है, गुह्य भी है। क्योंकि त्याग खाली ऊपरी चीजों का नहीं होता है। कई लोग ऊपरी चीजों का त्याग करते, भाई मैंने घर द्वार छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, परिवार रिलेटिव्स को छोड़ दिया। कई लोग अपने परिवार छोड़ देते, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ब्राह्मण पूरा सूक्ष्म बंधन में बन जाते है ना, जो सोने की जंजीर धागे बोलते हैं ना। और अगर पंछी के पैर में इतना छोटा सा भी धागा होगा ना, वो उड़ नहीं सकता। वो भले वो पिंजरे से निकल गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैर में धागा लग गया है तो वो उड़ नहीं सकता है। वही ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। वो बड़े बड़े पिंजरे से तो निकल गए, जैसे बाहर हो रहा, कल पिंजरे से निकल पंछी उड़ तो गया, खुश हो गया वो, बाबा ने मुझे बुखार छुड़ा दिया, ये हो गया, एकदम मौज मना रहा है। लेकिन साथ साथ जो अवस्था उसकी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सूक्ष्म धागा लगा है। वो भाव होता कि वो एकांत में ही पता चलेगा, अंतर्मुखी होगा, एकांत में जाएगा तो उसको पता चलेगा रिलेशन की ये कहीं ना कहीं मेरे ये बाधा डर रहा है। बिल्कुल। फिर उसको निकालने का पुरुषार्थ करेगा, तो वो मेन चीज है। तो सेवा में ये 2 चीज, निमित्त बनने के लिए मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है। एक जैसे
हमारी दादी जानकी बोलती थी ना, जहाँ नम्रता है वहां फाइटिंग करना पड़ेगा। तो सेवाधारी माना त्याग और तपस्या मूर्त। जी। अगर त्याग और तपस्या है तो निमित्त भाव और निर्माण भाव स्वतः आ जाता है, और संगठन के लिए निमित्त और निर्माण भाव बहुत जरूरी है। जैसे हमारी दादी जानकी बोलती थी 5 उंगली से लड्डू बनता है, अगर 1 उंगली अगर नहीं है तो लड्डू नहीं बनेगा। हर एक की विशेषता। तो संगठन में निमित्त भाव निर्माण भाव अगर है तो संगठन भी एक रस एक मत होके चलता है, तो सहज सफलता को प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा करने का अभ्यास हो तो सूर्य वंश में आ जाएंगे। विदेही हमारा ब्रह्मा बाबा दादी के तन में आता है विदेही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, लेकिन कर्म इंद्रियों से कर्म कराता है, वो लिप्त नहीं होता। शिव बाबा विदेही, शिव बाबा भी विदेही है, आता है ब्रह्मा तन का आधार लेके आता है, कर्म कराता है, कर्म इंद्रियों से काम लेता है, निकल जाता है। लेकिन हम लोग अगर उस स्मृति में है कि मैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा करा रही हूँ तो मैं भी विदेही हूँ, विदेही अवस्था है, लेकिन वो चीज होता नहीं है हमसे, कर्म के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए बाबा बोलता है देही अभिमानी होके कर्म कराओ, मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा है, आत्माभिमानी। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।